हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। तो वार्मिंग अप से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स। व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल दीज एनिमल्स? दे आर ऑल endangered species. They are likely to die out completely, one of the reasons being human activity in their habitat. If these animals could think and speak like humans, what would they say? तो आपको जो है 5 से 8 लोगों का ग्रुप बना के जो है शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल स्पीचेस देने हैं इन एनिमल्स के लिए। ऑटोबायोग्राफिकल स्पीचेस मतलब आपको ऐसे देना है जैसे कि आप ये जानवर हो और आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। हाउ द एनिमल लिव्स, इट्स द ओनली वे ही शी कैन। हाउ ही इंटरैक्ट्स विद नेचर एंड अदर एनिमल्स। हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद दैट स्पीशीज, whether it is fair, necessary or desirable. The possible ill effects of the way human beings treat the animals for the whole living world. The animal getting ready to bid farewell to this world. तो ऐसे जो है इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपको स्पीच देनी है। तो पहली जो फोटोग्राफ है उसमें हमें टाइगर दिखाई दे रहा है, ये जो है टाइगर का स्पीच होगा। नेक्स्ट जो फोटोग्राफ है उसमें हमें मंकी दिख रहा है जिसकी स्पीशीज जो है बारबेरी मैकैक है, तो ये उसका स्पीच है। नेक्स्ट जो फोटोग्राफ है उसमें हमें एक वाइल्ड डॉग दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो ढोले हो या फिर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, तो ये उसका स्पीच है। एंड जो फोर्थ फोटोग्राफ है वो है वेल की, तो ये है वेल का स्पीच। नेक्स्ट जो है आपको क्लासरूम में डिस्कशन करना है इन टॉपिक्स पे और फिर लिखना है। तो पहला टॉपिक क्या है? Why human beings need to use more and more natural resources. ऐसा क्यों है कि हम ह्यूमन बींग्स को जो है ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज करना होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हुए? पानी है, हवा है, फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें जो हैं, या फिर पेड़ पौधे हैं, हमें इनका ज्यादा से ज्यादा यूज क्यों करना होता है, हमें इनकी जरूरत क्यों है। तो आप उसके लिए जो है ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, शुड वी कंजर्व ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन नेचर। तो क्या हमें जो है नेचर में जो सबसे खूबसूरत या सबसे यूजफुल चीजें हैं वही बचानी चाहिए या हर चीज को बचाना चाहिए? तो इस टॉपिक पे जो है आपको डिस्कशन करके लिखना है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका जो है डिटेल लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट इज ब्यूटीफुल और यूजफुल, हु हैज द राइट टू डिसाइड दैट। तो कौन सी चीज खूबसूरत है, कौन सी यूजफुल है, ये कैसे पता चलेगा हमें, और कौन है जो इसे डिसाइड करेगा? आप करोगे, मैं करूंगी, हो सकता है मुझे ये चीज यूजफुल लगे, आपको नहीं लगे, तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? तो इस टॉपिक पे जो है मैंने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। Next, let's do questions written on the margin of chapter. What unusual occurrence did the volunteers notice? The volunteers noticed shallow pits with white eggshells nearby, which turned out to be turtle eggs. This was unusual because they had never come across turtle eggs during their previous walks along the beaches of Konkan. Why were turtle eggs seen on the beach after it had been sealed to the public? What were the implications? The turtle eggs were seen on the beach after it had been sealed to the public because the area had been restricted for nearly a month due to the capture of people smuggling silver bricks. The implication is that during this time the egg hunters were unable to access the beach, allowing the turtles to nest undisturbed, which is why the volunteers found the eggs. Why have these turtles been protected in India? They have been given the highest level of protection equivalent to that given to tigers to prevent their illegal hunting and egg collection. Why were the people asked to look for the eggs or nest in the morning? The people were asked to look for the eggs or nest in the morning because that is when the signs of a female turtle's nesting, such as the trails left behind and the freshly dug sand, are most visible. This early morning search allowed the volunteers to locate the nest before potential egg hunters could find and steal the eggs. By acting quickly, the volunteers could safely relocate the eggs to a protected area, ensuring their safety. The elderly persons had seen the hatchlings for the first time. What does it indicate? The fact that the elderly villagers had seen the hatchlings for the first time, despite having seen and even stolen turtle eggs since their school days, indicates that the natural process of turtle hatching had been severely disrupted
or prevented for many years due to human interference, particularly the stealing of eggs. This disruption had likely led to a significant decline in the turtle population and the loss of opportunities for villagers to witness the hatching of turtle eggs. Why was it necessary to undertake turtle protection on a large scale? It was necessary to undertake turtle protection on a large scale for several reasons. Ecological importance. Turtles play a crucial role in marine ecology by helping to keep the sea clean. Their activities contribute to the balance of marine ecosystems. Low survival rate. The survival rate of turtle hatchling is extremely low, with only one or two turtles out of 1,000 surviving to adulthood. This makes it critical to protect as many nest and hatchlings as possible to ensure the species survival. Why were those who had stolen the eggs earlier involved in the work of protection? उन लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया गया प्रोटेक्शन में जो पहले इन अंडों को चुराते थे? उन्हें इसलिए किया गया क्योंकि एक तो उन्हें अच्छे से पता था कि ये टर्टल जो है ये कैसे नेस्ट बनाते हैं, कैसे अंडे देते हैं। तो इससे क्या था, उन नेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता क्योंकि इन्हें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, इन्हें पता था कि वो अंडों के नेस्ट जो है कैसे ढूंढने हैं। और दूसरे क्या था कि अगर आप इन्हें इन्वॉल्व कर लोगे तो जो लोग पोचर्स हैं, जो इन्हें मारने वाले हैं, आप उन्हें ही जो है इनका प्रोटेक्टर बना दे रहे हो। तो अब अगर आपने इन्हीं को काम दे दिया कि इन्हें बचाना है, तो फिर मारने वाले लोग तो खत्म हो गए ना, क्योंकि अब ये तो प्रोटेक्टर्स हो गए। तो इससे जो है आप इनकी लाइफ पे जो थ्रेट है उसे बचा रहे हो, उसे कम कर रहे हो। What do the homestay families do? The homestay families host tourists in their homes during the Turtle Festival and contribute 10% of their income to the Turtle Protection Fund for conservation efforts. Why was the project entrusted to the local people? Local people were interested with the project because they had the best knowledge of the area and can offer sustainable long-term protection for the turtles. नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपको उसे ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो पहली कॉन्वर्सेशन आपको दिखानी है वॉलंटियर्स की आपस में, जब उन्हें जो है वो अंडे मिलते हैं वहां पे, एग शेल्स। और दूसरी कॉन्वर्सेशन आपको दिखानी है वॉलंटियर्स और गांव वालों की। तो ये है पहली कॉन्वर्सेशन जो वॉलंटियर्स के बीच में होगी। Volunteer 1. Did you see the eggshells on the beach today? Volunteer 2. Yes, what's the significance? Volunteer 3. They were turtle eggs. We have never seen them before. Volunteer 1. How did they get there? Volunteer 2. The beach was recently closed due to smuggling. That might be why. The villagers told us that people are stealing these eggs. They follow turtle tracks, dig up nests, and either eat or sell the eggs. Volunteer 1. And they even kill the turtles after they lay eggs. This is illegal and heartbreaking. Volunteer 2. We need to start a project to protect the turtles and their nest. नेक्स्ट है हमारी कॉन्वर्सेशन वॉलंटियर्स और विलेजर्स के बीच में। Good morning. We found turtle eggs on the beach. Can you tell us about how this area is managed? Villager. We see turtle nests sometimes. People take the eggs for food or sell them. Is this common? Yes, people follow the turtle tracks and steal the eggs. It's been happening for years. Turtles are protected by law, so these practices are illegal. We didn't know. We have always done it this way. We are starting a project to protect the turtles. Your support could really help. How can we help? Raising awareness and following the legal protections would be a great start. Together we can ensure the turtles' survival for the future. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है सी टर्टल्स के ऊपर। Sea turtles are vital to marine ecosystems, keeping the sea clean and contributing to ecological balance. Of the 7 species worldwide, 5 are found in India, including the olive ridley, green and hawksbill turtles. Olive ridley turtles in particular nest along Maharashtra's coastline. Turtles have an extraordinary life cycle, with females returning to their birthplace after 15 years to lay eggs. However, these turtles and their eggs face significant threats from poaching. Conservation efforts in Maharashtra, like the Turtle Protection Campaign, have been successful in protecting nests and raising awareness, involving local communities in sustainable practices. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पोस्टर बनाना है, ये दिखाते हुए कि टर्टल एग्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
और फिर आपको जो है उस पोस्टर में ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। सो दिस इज आवर पोस्टर फॉर सी टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन। तो यहाँ पे जो है कुछ फोटोग्राफ्स हैं सी टर्टल्स की। एक फोटोग्राफ है उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है, कैसे जो है वो वायर की फेंसिंग बना के उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपको एक ब्रोशर बनाना है होम स्टे फैसिलिटीज के लिए। तो वो जो हैचिंग सीजन में जो है जहाँ पे लोगों को होम स्टे कराई जाती है ताकि टूरिस्ट आके जो है वहाँ पे स्टे करके देखें कि वो जो अंडे हैं वो कैसे हैच होते हैं और कैसे हैचलिंग्स जो है समुद्र में जाते हैं। तो वो होम स्टे के लिए आपको ब्रोशर बनाना है। ब्रोशर क्या होता है, आप जो है एक तरह से एक एडवर्टाइजमेंट वाला पेज बना रहे हो। उस पेज में आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने होम स्टे की, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आपको बुकिंग करानी है, ये सब जो है ब्रोशर में होता है। तो ये है हमारा ब्रोशर कोंकण होम स्टेज का। आप यही फॉर्मेट यूज करके जो है और ब्रोशर भी बना सकते हो। Explain the idea of conservation of nature through livelihood briefly using the example given here. The Turtle Protection Project in Maharashtra is a prime example of conservation of nature through livelihood. By involving local villagers in conservation efforts, particularly through the introduction of homestays and the Turtle Festival, the project created a source of income for the community. This economic incentive encouraged the villagers to protect the turtle nest and hatchlings, demonstrating how environmental conservation can be aligned with local livelihoods. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है विद बुलेट पॉइंट्स। और आपके टॉपिक क्या क्या हैं, स्कोप फॉर टूरिज्म इन योर लोकेलिटी एंड प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये है हमारी बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर स्कोप फॉर टूरिज्म इन थाने महाराष्ट्र। आप ऐसे जो है अपनी लोकेलिटी का भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रूडेंट का मतलब होता है उचित इस्तेमाल, तो उसके लिए जो है ये प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपको जो है इन सेंटेंसेस में जो है मेन क्लॉज जो है उसे अंडरलाइन करना है। तो मेन क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का वो हिस्सा जो मेन है, जिसमें जो है आपको सेंटेंस के बारे में जो है मेन इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेन क्लॉज में मिलेगी। और दूसरा क्या है, मेन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। अगर आप उसे सेंटेंस से निकाल दो तो भी वो एक परफेक्ट सेंटेंस है। उसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जबकि जो उसके साथ जो अटैच क्लॉज होंगे उसमें जो है अपने आप में मीनिंग नहीं बनेगा, उसे मेन क्लॉज की जरूरत पड़ेगी एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो ये जो सेंटेंस है, देयर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कोमिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर। इसमें देयर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज इज अ मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज क्यों है, because it is an independent clause that provides a primary information about the existence of people in every village. It can stand alone as a complete sentence. The relative pronoun who links the relative clause to the noun it is describing people. तो ये जो who जो है ये इन दोनों क्लॉजेस को जो है कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो है रिलेटिव क्लॉज है और ये है मेन क्लॉज। When the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. इस सेंटेंस में जो है she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand जो है ये मेन क्लॉज है। क्योंकि अगर आप सपोज इसे सेंटेंस से अलग कर दो राइट, तो भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। मैं अगर आपसे कहूँ she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand, this is making sense, right? This is a complete meaningful sentence, so that's why this is main clause. This is the main clause because it conveys the main action, what the female turtle does, and can stand alone as a complete sentence. The part when the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs is a subordinate clause providing context, but it cannot stand alone as a complete sentence. अगर आप ये किसी से कहो when the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है राइट, क्योंकि आपने इसे बीच में ही खत्म कर दिया। ये कैसे पता चलेगा, वो तब आती है उसके बाद क्या होता है, जब जो है फीमेल टर्टल आती है शोर पे नेस्ट करने के लिए और एग देने के लिए। ये सेंटेंस खत्म हो गया राइट, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आती है तब क्या होता है, वो तो आपने बताया ही नहीं। सो दिस इज a subordinate clause because it is dependent on this main clause for its meaning.
The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. The egg hunters follow this trail right up to the nest. This is the main clause in this sentence because it's describing the action of egg hunters. It can stand alone as a complete sentence. The phrase which is about half a meter deep is a relative clause that gives additional information about the nest but does not form a complete sentence by itself. तो मेन क्लॉज क्या हुआ, जिसे अगर आप सेंटेंस से अलग भी कर दो तो वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ये बुक जो है लास्ट चांस टू सी बाय डगलस एडम्स एंड मार्क कार्बरडीन जो है ये आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे इस बुक के बारे में जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप चाहो तो इंटरनेट से बुक ढूंढ के भी पढ़ सकते हो। ये जो है ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसका टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज का कंजर्वेशन। तो जो जो स्पीशीज जो है जानवरों की, जीव जंतुओं की जो खतरे में है, जो अब दुनिया से खत्म होती जा रही हैं, उनके बारे में और उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हो रहा है उसके बारे में ये बुक है। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आपको इससे जो है और नॉलेज मिलेगी कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो हमारी वजह से जो है दुनिया से खत्म होती जा रही हैं और हम क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.